दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो थंबनेल आपने देखा तो वो सही देखा आपने, ठीक है। आज नोटिफिकेशन अभी देर रात जारी हुआ है। बिहार का डेट बढ़ गया और करेक्शन का भी डेट आ गया, तो उसमें देखिए उन्होंने संशोधन कर दिया है। तो आप तैयार हो जाए, जो लोग अभी नहीं भरे थे और जो भरने वाले थे, सोच रहे थे कि पछता रहे थे कि मैं नहीं भरा, तो अब इसमें सब छूट दे दिया गया है। यानी बिहार के बाहर भी भर सकते हैं और बिहार के अंदर वाले भी भर सकते हैं। और भी क्या क्या बदलाव इन्होंने किया है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले आप चैनल पे हमारे नए हैं डियर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बराबर अपडेट देता रहता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का जो डोमिसाइल को लेके परेशान थे, तो डोमिसाइल पुराना मत लगाइए, नया डोमिसाइल बनवा लीजिए, ठीक है। क्या क्या बातें उन्होंने इसमें कहा है तो भाई अभी बताऊंगा, लेकिन बस उससे पहले ये है कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो हमेशा अप टू डेट करता रहता हूं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, जो अभी नहीं भर पाए थे वो भर लेंगे, और जो जिनका गलती हो गया था वो करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि कहाँ कहाँ बदलाव होगा, वो भी बदलाव होगा, ठीक है। तो अभी पूरा नोटिफिकेशन मैं अभी पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि कुछ बिहार के जो बच्चे थे उनका एज का भी क्राइटेरिया, एज का भी दिक्कत आ रहा था। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, जूम कर देखिए। अभी ये जो है कि नोटिफिकेशन अभी देखिए, ये 6/6/2025 को आया है नोटिफिकेशन, ठीक है। ये नोटिफिकेशन 6/6/2025 को आया, यानी आज ही के डेट में अभी जस्ट, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या कहा है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल इतना इतना रिक्त पदों 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25/4/2025 से 23/5/2025 तक का ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित है। जैसा ऐसा उन्होंने मतलब बाद में जब आया था, लेकिन उसके बाद जो है कि संशोधन ये कोर्ट में जो है कि कुछ बच्चे चले गए कोर्ट में, उन्होंने कहा कि मैं बाहर से करके आई हूँ या फिर आया हूँ, तो फिर क्या मुझे यहाँ पे भरने को नहीं मिला, तो इस वजह से उनको अपना बदलना पड़ा। तो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था कि मैं सॉफ्टवेयर में बदलाव करूँगा, उसके बाद फिर तो कोर्ट ने आदेश दिया था और कोर्ट की बात माने, बीटीएससी जो है कि बीटीएससी कोर्ट की बात मान ली और उन्होंने अपना बदलाव कर दिया। तो क्या बदलाव किया, उक्त क्रम में CWJC इतना इतना नंबर में दिनांक 16/5, देखिए वही 16 वाला केस चल रहा है, 16 वाले की वजह से पारित हुआ है, को पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना इतना 22/5/2025 के आलोक में स्टाफ नर्स हेतु प्रकाशित विज्ञापन इतना में विज्ञापन की कंडिका ये में संशोधन करते हुए, तो यानी कि उसमें संशोधन कर रहे हैं वे भारतीय नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्त है। यानी कि अभी तक जो मारामारी चल रहा था कि सूटेबिलिटी है कि नहीं, सूटेबिलिटी है कि नहीं, ये कॉलेज सूटेबिलिटी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे परेशान थे कि सूटेबिलिटी क्या होता है, उसी के चक्कर में मार INC में इतने भीड़ लग गई, INC में पहुंच के कार्यालय में एकदम दिमाग खा गए वहाँ के कार्यालय के लोगों, तो उनको भी उस मजबूरन एक नोटिफिकेशन जारी करना ही पड़ा, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या कह रहे हैं कि जो सूटेबिलिटी है वो बिहार सूटेबिलिटी वो और बिहार नर्सिंग काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र था वो अब लागू नहीं होगा। उसके बिना भी देखिए कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि जिसके पास BTSC यानी कि BNRC, ठीक है, BNRC अगर नहीं है वो भी अब अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और सूटेबिलिटी भी नहीं आवश्यकता है, यानी अब इतना जान लीजिए कि अब अगर छूट दिया गया तो फॉर्म भी बहुत पड़ेंगे और कंपटीशन भी एकदम धाकड़ होगा कंपटीशन, ठीक है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना इतना दिनांक 13/5/2025 के अंतर्गत आलोक में विज्ञापन कंडिका, देखिए इसमें इन्होंने आगे और भी कुछ कहा है कि जो नोटिफिकेशन आया था, जो शुरू में जो पूरा विज्ञापन जो डिटेल में दिया था, तो उसमें देखिए उसमें कुछ बच्चे ये भी केस किए थे कि मैं इतने सालों से किया हूँ और मैं एज की वजह से छट जा रहा हूँ, फार्म नहीं भर पा रहा हूँ, तो वो बोले कि कुछ फार्म में मतलब एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। तो ऐसा इन्होंने किया कि एज में भी रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, एज में भी रिलैक्सेशन दिया है। तो उन्होंने ये कहा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना इतना में 13/5/2000, देखिए 13 तारीख को भी ये वो किया गया था, आलोक में विज्ञापन कंडिका इतना, ठीक है, में न्यूनतम आयु कम से कम आयु कटाफ की तिथि 1/8/2024 तय की गई थी, यानी 2024 के अगस्त तक ही लिया जा रहा था कि यानी इतने तक इतनी उम्र होनी चाहिए, लेकिन उसके स्थान पे हटा के 1/8/2025 तक
तक कर दिया गया, यानी कि अगले जो है कि 6, 7, 8 यानी कि पेपर ऊपर होने तक भी मतलब कि ऐड कर लिया जाएगा, उम्र जोड़ सकते हैं, ये ले लिया गया। ठीक है, तो उसमें जो है कि कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि देखिए 1/8 जब 1/8 था तो 2024 में था, तो ओवर एज हो जा रहे थे कुछ लोग, जैसे मतलब कि इसमें सॉरी मतलब कि 1/8/2024 था, तो उसमें क्या था कि उतने पर आने के बाद कुछ एज का दिक्कत उनको आ रहा था, लेकिन अब 1/8/2025 आ गया तो कुछ बच्चे जो है कि नहीं आ पा रहे थे तो उसमें आ गए। ठीक है, तो ये है। उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना के अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन उत्तवाद में पारित अंतिम न्यायाधीश के फलाफल के अधीन होगा। ध्यान दीजिए, ये इनका कहने का मतलब ये है कि परीक्षा फल जब प्रकाशित होगा यानी कि रिजल्ट जब आएगा उसके समय के अनुसार काउंट किया जाएगा। ठीक है, उक्त संशोधन के आलोक में स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 7/6/2025 से 13/6/2025 तक के लिए विस्तारित किया गया, यानी कि डेट बढ़ा दिया गया है। अब ये डेट जो है आपका 7 तारीख यानी कल से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। कल से पोर्टल खुल जाएगा और उस पोर्टल से जो है कि आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, और कब तक चलेगा? 13/6 तक। ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय दिए हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी एक हफ्ते का, 1 वीक का सिर्फ समय दिए हैं। तो आप तैयार रहिए। डोमिसाइल जो नहीं बनवाए हैं वो डोमिसाइल बनवा ले, और बीएनआरसी और उसका तो अब दिक्कत ही नहीं रहा, डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खासकर जो बिहार के हैं बाहर से अपना रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं, तो वही तो लड़ाई लड़ी थे, उन्हीं की वजह से तो बाहर वालों को भी मिला चांस। तो ठीक है, बाहर वाले जनरल में होंगे, लेकिन बिहार का जो बच्चा है वो अपना रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो अभी भी आज से ही अप्लाई कर दीजिए डोमिसाइल। 2 से 3 दिन में डोमिसाइल बन जाएगा, 4 दिन लगेगा, बन जाएगा, वही अपलोड कीजिएगा तभी आप लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। उसके बाद देखिए आगे अभी साफ शब्दों में इन्होंने सुधार का यानी कि करेक्शन का डेट जो है कि अभी इन्होंने नहीं कुछ बोला है। जब करेक्शन का देखिए करेक्शन डेट तो देना ही होगा, क्योंकि ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशन थे जो पढ़ चुके हैं। तो अगर जो देखिए अब जो सोच रहे होंगे कि हमने तो डाल दिया गलती ही, अगर मान लीजिए करेक्शन डेट है तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, करेक्शन डेट नहीं भी आएगा ना तो उसको कंसीडर किया जाएगा, आपका कंसीडर किया जाएगा। आप जो रजिस्ट्रेशन जहाँ का रजिस्ट्रेशन अपलोड किए हैं उसको कंसीडर किया जाएगा रजिस्ट्रेशन को। और उसके बाद डोमिसाइल तो आप जनरल में कंसीडर होंगे, डोमिसाइल जनरल में कंसीडर होंगे। और सूटेबिलिटी का तो अब तो लोचा ही नहीं रहा, तो सूटेबिलिटी का तो इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि नहीं मुझे सूटेबिलिटी और जो है कि बिहार का रजिस्ट्रेशन भी नहीं, बाकी बाहर का भी भर सकते हैं। ठीक है, तो जो नहीं वो किए हैं भरे हैं तो कृपया करके वो अपना सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके भर लें, ये गोल्डन चांस है। और ख़ासकर इसमें बहुत सारे जो बिहार के बच्चे थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बिहार के मैक्सिमम बच्चे आउटसाइड स्टेट यानी अपने राज्य से बाहर में जाके नर्सिंग की पढ़ाई की है और कर भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई जो है कि नर्सिंग की बहुत महंगी है अपेक्षा अदर स्टेट की। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। आप जो है कि तैयार हो जाइए, डोमिसाइल बनवा लिए हर एक चीज़। ठीक है, तो इसको जितना हो सके डियर इसको शेयर कीजिएगा, माय फ्रेंड्स, माय मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार। ठीक है, तो इसको जो नोटिफिकेशन जो हुआ है ये ताकि सभी बच्चों तक पहुँच पाए। ठीक है, और इसका लाभ ले सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। आपको हम अवगत करा देंगे कि करेक्शन डेट आएगा कि नहीं और क्या कैसे करना है, और बाकी आगे मैं प्रोसेस बता रहूँगा। प्रोसेस फिर से जो बदलाव हुआ होगा उसके बाद बता दूंगा कि उसमें क्या बदलाव हुआ, कहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, वो हमारे पास आ जाए तो हम बता देंगे आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।